हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से पढ़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। किस तरह लॉर्ड डलहौजी ने अपने जो व्यापक नीति के तहत, हड़प नीति के तहत भारतीय साम्राज्य, भारतीय रजवाड़ों को हड़पा था और अपने साम्राज्य विस्तार किया था। तो अंग्रेजों की दो नीति देखे थे, विस्तार नीति, विस्तारवादी नीति, एक तो युद्ध के जरिए और एक संधियों के जरिए। तो लॉर्ड डलहौजी किस तरह अपने अपने साम्राज्य को, ब्रिटिश साम्राज्य को आगे बढ़ाते। तो आज जो उसके बाद जो उसी का कहीं ना कहीं हड़प नीति का परिणाम 1857 का एक बड़ा सा स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम क्रांति देखने को मिलती है। इसको अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम देते हैं। किसी कोई इतिहासकार स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति बोलते हैं, कोई इतिहासकार राष्ट्रीय विद्रोह बोलते हैं, कोई इतिहासकार सैनिक विद्रोह बोलते हैं। तो आज इनके पहलुओं और पृष्ठभूमि को देखेंगे। क्या आखिर अगर कोई इतिहासकार बोलते हैं तो अगर क्यों बोलते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है। उन्होंने रीजन भी दिया, हम कहते हैं तो महान बड़े बड़े इतिहासकार लिखे हैं। अगर उन्होंने सैनिकी विद्रोह किया तो क्यों किया, उनका भी प्रूफ है। हम सबको आज डिटेल पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो एक बहुत सारे 1857 के कारण आते हैं, पृष्ठभूमि, कारण, स्रोत, परिणाम, सफलता, असफलता, ये सारे चीज का हम उल्लेख करेंगे आने वाले क्लास। एक लंबा क्लास चलेगा, कम से कम 3, 4, 5, 6 वीडियो तो लगी जाएंगे, इसमें क्लास लगेगा। तो हम 1857 की क्रांति को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्रोत और इसका स्वरूप से। स्रोत और स्वरूप के स्टार्ट करें तो स्रोत आप देखोगे इनका स्वरूप, तो स्वरूप इनका देखो, तो इनका स्वरूप में 3 बातें सामने आते हैं। कौन से 3 बातें सामने आते हैं? 3 बातें में देखोगे, एक तो सैनिक विद्रोह होते हैं, दूसरा राष्ट्रीय विद्रोह और तीसरा जो है ना स्वतंत्र विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह में देखोगा, किसमें? सैनिक विद्रोह में। इसमें आप थोड़ा गौर फरमाइए, इसमें ज्यादातर अंग्रेजी लोग, अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य के लोग ही बोलते हैं सैनिक विद्रोह, लेकिन ये सैनिक विद्रोह नहीं था। सैनिक विद्रोह का मतलब होता है किसी सैनिक छावनी में विद्रोह होना, लेकिन ये इसमें तो बहुत सारे लोग मिक्स थे ना, व्यापारी, किसान, मजदूर, आम व्यक्ति, सारे लोग, बड़े बड़े साहूकार, जमींदार, सब आप देखो अलग अलग जगह से अंग्रेजों से लोहा लेते। अब देखोगे इसमें तो सैनिक विद्रोह में अक्सर इसमें जो डायरेक्ट प्रिलिम्स और में क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। इसमें अक्सर जो बुक का नाम मैं बताऊंगा उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सैनिक विद्रोह में जो इतिहासकार लिखते हैं, बोलते हैं कि सैनिक विद्रोह में आप इसका नाम देखोगे सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो होता है एक पहला अंग्रेजी मतलब व्यक्ति होता है, इतिहासकार होता है। सर जॉन लॉरेंस एक अंग्रेजी मतलब इतिहासकार होते हैं जो बोलते हैं सैनिक विद्रोह। क्या है? सैनिक विद्रोह। उसके बाद देखो सर जॉन सीले। सर जॉन सीले ये भी एक इतिहासकार होते हैं जो इन्हों बोलते हैं ये सैनिक विद्रोह। ये भी इतिहासकार होते हैं, ये बोलते हैं सैनिक विद्रोह। ठीक है, तो अब देखोगे नाम सर जॉन लॉरेंस और सर जो जॉन सीले, ये क्यों बोलते हैं सैनिक विद्रोह। और एक और इतिहासकार का नाम है अंग्रेजी इतिहासकार जो टवालिन होम्स। कौन होते हैं? टवालिन होम्स। कौन होते? टवालिन और होम्स। टवालियन होते, टवालियन और एक होम्स होते। तो ये दो इतिहासकार हैं यहाँ पे, और नाम देखोगे 2 इतिहासकार। इनमें जो आप देखोगे क्या, तो सैनिक विद्रोह में देखो सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सीले। तो 2 व्यक्ति का आपको नाम आया इसमें, और एक और है जो टवालियन और होम्स। ये 4 व्यक्ति आप देखोगे जो सैनिक, जो सारे अंग्रेजी हैं। कौन है? ये अंग्रेजी व्यक्ति है, मतलब अंग्रेज के हैं। लेकिन इनमें देखोगे इंडियन व्यक्ति, जो इंडियन इतिहासकार भी बोलते हैं इसे सैनिक विद्रोह, और उसका नाम अक्सर पूछा जाएगा। देखो इसमें तो आपको सैनिक विद्रोह जानते हैं, अंग्रेज सब ज्यादातर अंग्रेज बोलते हैं, लेकिन उसमें जो इंडियन होते हैं और इंडियन जो बोलते हैं कि यह सैनिक विद्रोह है, तो उसका क्वेश्चन अक्सर आता है, उसका नाम अक्सर पूछा जाता है। तो सैनिक सर, तो उसमें आता सर सैयद अहमद खान और दूसरा होता है दुर्गादास। तो सर सैयद अहमद खान में देखोगे उन्होंने अपनी किताब असबाब ए बगावत हिंद, असबाब ए बगावत हिंद
इसमें लिखते हैं कि ये इतिहासकार जो पहले ये पुस्तक होती है जो भारतीय किसी लैंग्वेज में, भारतीय किसी भाषा में लिखी जाती है, उसमें वर्तमान जो उपलब्ध भाषा है उसी में लिखी जाती है। तो सर सैयद अहमद खां जो होते असबाब ए जो बगावते असबाब ए बगावते हिंद, इस जो असबाब ए बगावते हिंद, इसमें बोलते हैं कि इसके इतिहासकार इसी बुक में बोलते हैं ये सैनिक विद्रोह है। दूसरा दुर्गादास। तो ये जो 4 5 6 इतिहासकार होते हैं ये सैनिक विद्रोह का नाम देते हैं, क्योंकि सैनिक विद्रोह उनके हिसाब से ऐसा लगता था। बड़े बड़े इतिहासकार, आप तो देखो आप स्टूडेंट ऑफ डायरेक्ट ना तो नहीं बोल सकते 100% नहीं था, लेकिन उनके हिसाब से ऐसा होगा कि शायद किसी सैन्य छावनी में या थोड़ा बहुत आसपास के इलाके में हुआ होगा, इसको मतलब हुआ बना के आगे बढ़ा दिया गया। तो उनके विचार होती थी जो है, आप वो देख लीजिएगा। तो असबाब हिंद, जो असबाब ए बगावत हिंद, ठीक है, ये सारे व्यक्ति होते हैं सैनिक विद्रोह का नाम लेते हैं। और दूसरा आप देखो राष्ट्रीय विद्रोह, ये रियली में राष्ट्रीय विद्रोह होता है। राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह होता है। उसमें देखो अशोक मेहता में दोगे, और एक व्यक्ति होता है अशोक मेहता जो इंडियन होते जो अ ग्रेट रिबिलियन अपनी पुस्तक में लिखते हैं, राष्ट्रीय विद्रोह है। कौन? अशोक मेहता जो बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। अशोक मेहता अ ग्रेट रिबिलियन में बोलते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह। कौन है? राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है ना। और उसमें अगला देखो बेंजामिन डिज़रायली जो ये अंग्रेजी व्यक्ति होते हैं, अक्सर नाम पूछा जाता है इसमें। हाउस ऑफ कॉमन मतलब ब्रिटिश के पार्लियामेंट जो ब्रिटेन के संसद के जो सदन है उसमें एक सदन में बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन में बोलते हैं जो बेंजामिन डिज़रायली, ध्यान नाम याद रख लीजिएगा, बेंजामिन डिज़रायली बोलते हैं कि ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय विद्रोह है। मतलब राष्ट्र का विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाता है इसे, सैनिक विद्रोह नहीं बोलते, ठीक है। और अशोक मेहता अपनी बुक में तो लिखते ही अ ग्रेट रिबिलियन, जो रिबिलियन बुक में लिखते हैं कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहले अशोक मेहता बोलते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। और ये बेंजामिन डिज़रायली हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। ये दो आपका देखिए 3। अब जो अगला होता है स्वतंत्रता संग्राम का नाम को लेकर सबसे पहला जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, जो इसे स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, ठीक है ना। जो व्यक्ति होता है बी.डी. सावरकर, इसका नाम आप बहुत अच्छे से याद करिए, बी.डी. सावरकर। ये पहला व्यक्ति होता है जो 1906 में अपनी पुस्तक जो लिखता है द इंडियन, इसमें तो अपनी पुस्तक जो होती है इसकी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो बुक होती है उसकी उस बुक में जो लिखी जाती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर जो एक सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं, सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं ये वी.डी. सावरकर। सबसे पहला व्यक्ति जो 1906 में अपनी पुस्तक लिखते हैं, वो मूलतः मराठी में लिखी जाती है, लेकिन इसको प्रकाशन नहीं मिलता, मतलब इसको प्रकाशित नहीं किए जाते, हिंदुस्तान में भी इसको प्रकाशित नहीं किया जाता, किसी तरह अंग्रेज को पता लग जाता है, इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। देखो कितने साल बाद 1906 में छपी है, वी.डी. सावरकर को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, किसी तरह बड़े बड़े लाइब्रेरी में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते और बाद में एक बुक तैयार करते, जिसे बोलते हैं जो इसका जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है इस बुक को, और वी.डी. सावरकर उसके लेखक है, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये है उसमें, और उसमें मूलतः मराठी में उपलब्ध थी 1906 में। ये इंडिया न ब्रिटेन कहीं नहीं छपी, ये जाके हॉलैंड में, वहां भी अंग्रेज पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक छप चुकी थी। जब ये छप चुकी गई तो बाजार में इसका वितरण को आरोप लगाया गया, कोई बेचेगा नहीं इस बुक को, ठीक है ना। कौन? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक को शुरू में मराठी में लिखी गई थी और बाद में इसको हिंदी में भी किया गया। हिंदी में इसका जो संस्करण है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समर, बाद में इसको हिंदी में किया गया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समर। उसके बाद में इसको जो लाला हरदयाल ने अंग्रेजी संस्करण किया, इन्होंने जो सेकंड एडिशन, फर्स्ट एडिशन तो ये हो गया, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, इसकी निष्कर्ष जो इस बुक से निकला, इस बुक्स का जो निष्कर्ष था, ये जो पूरा वॉर हुआ है 1857 की, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है ना। तो अब देखो ये इसे हिंदी में इसको संस्करण देते हैं, मतलब हिंदी का संस्करण जो आता है हिंदी में, इसका जो छपाई होता है, ये जो उसका बुक का नाम था 57 का स्वतंत्रता संग्राम समर, ठीक है ना। बाद में लाला हरदयाल ने अंग्रेजी में संस्करण किया, ये सेकंड एडिशन होता। थर्ड एडिशन जो भगत सिंह छपाते हैं
जो थर्ड एडिशन बोलता है, जो सुभाष चंद्र बोस छपा था फोर्थ एडिशन। ये इतने बढ़िया बुक है, आप पढ़ोगे अगर आपके पास टाइम तो पढ़ के देखिए, इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग बुक है जो 1857 में के स्वतंत्रता संग्राम वॉर पे लिखी गई, उस वॉर पे लिखी गई है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है उसमें और आपको पता चल गया रियल में उस समय क्या हुआ था, तो इसमें बताया गया। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्रामी नेता थे, जो क्रांति नेता थे, क्रांतिकारी थे, जो जो एक भारत आजाद करने में क्रांतिकारी रूप अपनाए। भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र से बहुत सारे हैं जो गरम दल के नेता थे। उन्होंने इस बुक को इंस्पिरेशन माना और आगे चल के आगे इस बुक को अपना आधार बना के आगे बढ़ा। ये बुक लेके घूमते थे जब स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुआ करती थी, गांधी जी के साथ जो गरम दल के नेता हुआ करते थे वो बुक लेके घुमा करते थे, ये बुक को आराम से पढ़ते करते थे। ठीक है, ये था इसका। तो इसमें आप यहां तक आप देख लो, आगे हम पढ़ लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कब लिखी गई। स्वतंत्र, इससे पहले हम देख लेते हैं फिर से। देखो इनका स्रोत और इनका जो इनका है स्वरूप। स्रोत तो आप देखो ये बुक का नाम ही स्रोत हो गया, और स्वरूप देखो तो सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम। तो सैनिक विद्रोह के नाम जो संज्ञा देते, 4 अंग्रेज रहते, 2 भारतीय रहते। जो सैनिक विद्रोह का इस स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 क्रांति का नाम देते, तो पहला नाम होता सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सीले। सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सीले। फिर जो था टवालियन, जो है टवालियन, और दूसरा होम्स। सर जॉन लॉरेंस और सर जॉन सीले, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन सीले और टवालियन होम्स। ये 4 व्यक्ति आपको नाम याद रखना जो उस ब्रिटिश के होते। और जो हिंदुस्तान के होते, सर सैयद अहमद खान। ठीक है ना। दूसरा जो दुर्गादास, पहला सर सैयद अहमद खान, दूसरा दुर्गादास। तो सर सैयद अहमद खान की जो बुक होती है असबाब ए बगावते हिंद, ये इस बुक में लिखते कि हिंदुस्तान की जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो पहली तो ये क्रांति स्वतंत्रता संग्राम की मतलब सैनिक विद्रोह का नाम दिया। किसका नाम दिया? सैनिक विद्रोह का नाम दिया। किसने? तो इन्होंने सैनिक विद्रोह का नाम दिया। ठीक है ना। अब जो है ना राष्ट्रीय विद्रोह में जो अशोक मेहता और जो बेंजामिन डिज़रायली जो हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं कि ये रियली में सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संग्राम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया। किसने? जो बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने क्या दिया? अशोक मेहता ने तो दिया अपने ग्रेट रिबिलियन में, बोला कि ये स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय विद्रोह है। लेकिन बेंजामिन डिज़रायली ने हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर बोला कि ये जो भारतीय 1857 की क्रांति हुई थी वो प्रथम एक राष्ट्रीय विद्रोह है, वो सैनिक विद्रोह नहीं, राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता संग्राम में देखोगे सबसे पहला जो व्यक्ति होता है कौन? वीडी सावरकर अपने बुक में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देखोगे 1857 के ऊपर बुक लिखी गई थी। वो मराठी में पहले लिखी गई थी, 1906 में छपी थी। तो उनको छपने में भी दिक्कत, वो छपी नहीं, हिंदुस्तान में छपी नहीं, इंग्लैंड में छपी। वो जाके हॉलैंड में किसी भी तरह छुपे चुपके छप गई और छपने के बाद उसको प्रकाशित तो हो गए, लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ करता था उस समय। ठीक है। और उनको वितरण में बड़ा दिक्कत हुआ करती, किसी भी तरह लोग के पास पहुंचा और वही इंस्पिरेशन बने और उसको जो इंग्लिश में अनुवाद किए। बाद में लाला हरदयाल ने अंग्रेजी में संस्करण किया जो 2nd एडिशन था। ठीक है। हिंदी में इसका संस्करण किया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम समर पे अवेलेबल, ये नाम से बुक अवेलेबल है जो इनके हैं वीडी सावरकर की। फिर 3rd एडिशन किया भगत सिंह ने, इसको छपाया फिर से, और सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। इस टाइप से इसको आगे बढ़ाई जो स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप, और हमने जो स्रोत के ऊपर देख लिया। अब पढ़ते स्वतंत्रता संग्राम मतलब भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो दो इतिहासकार को बोलते हैं कि आप स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर बुक लिखिए। तो एक जो आप 2 व्यक्ति का नाम देखोगे, आरसी मजूमदार और एक सुरेंद्र नाथ सेन। तो आरसी मजूमदार को देते हैं कि आप बुक लिखने के लिए, वो बुक लिखते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। उनका बुक का लिखने का नाम जो था अ रिवोल्ट ऑफ 1857 जो सिपोए नियोटिनी रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें इन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो इसका जो कंक्लूजन था, बोला ताकि ना ही एक स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही एक सैनिक विद्रोह है, और ना ही ये एक मतलब राष्ट्रीय विद्रोह है।
उन्होंने आई है, मतलब यथाकथित, ऐसे सेंटेंस बोला यथाकथित, ना ये स्वतंत्र संग्राम है ना ये सैनिक विद्रोह। तो भाई क्या है, तो इस बीच में उन्होंने जो उस वक्त इतिहासकार और भी आसपास थे उसमें विद्रोह, मतलब आपस में अनबन हो गई और किसी भी तरह ये सरकार ने आरोप लगा दिया इसको मार्केट में आने से, और ये छपा ही नहीं, किसी तरह ये व्यक्तिगत रूप से छपा और मार्केट में आई, लेकिन सरकार ने मान्यता इसको नहीं दी, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा जो व्यक्ति होता है सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन को देखोगे, ये सुरेंद्र नाथ सेन 1857 के ऊपर एक बुक लिखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बुक होता है, जो इस बुक को लिखते हैं, ठीक है। उनका निष्कर्ष होता है धार्मिक से शुरू हुआ ये बुक, धार्मिक ये आंदोलन जो होता है, ये आंदोलन धार्मिक, ये जो स्वतंत्र संग्राम की क्रांति धार्मिक गतिविधियों से शुरू हुआ और एक महान स्वतंत्र संग्राम, मतलब एक स्वतंत्र संग्राम का रूप ले लिया, ठीक है। देखोगे आप कारतूस में गाय और चर्बी की, गाय और सुअर की चर्बी मिला के कारतूस को देते हैं, तो एक तरफ से देखो धार्मिक ही वजह से ना शुरू हुआ ये आंदोलन, बाद में देखो कि बड़ा सा एक स्वतंत्र संग्राम, पूरे राष्ट्रीय विद्रोह फैल जाता और स्वतंत्र संग्राम की पहली क्रांति देखी जाती है, ठीक है। तो ये हमें आपको देखने को मिलता है, और इस प्रकार से हमने पूरा इनके स्रोत और स्वरूप को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कारण के ऊपर चर्चा करेंगे, और कौन कौन सी जगह से कौन कौन से व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं वो उनको भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आशा कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।